हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन। साथियों, बहुत ज़्यादा दिनों के बाद अब फिर से इसका चैनल को कंटिन्यू कर दिया गया है, जीडीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन को। इस पे आप बिहार राज्य के सभी एग्ज़ामों की तैयारी कर सकेंगे सुचारू रूप से। तो सबसे पहले हम बिहार एसएससी 10+2 का जो लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है, इसके लिए जो प्रैक्टिस सेट हमने चालू किया था, तो फिर से अब एग्ज़ाम की सुबुगाहट मिल चुकी है कि एग्ज़ाम होगा भाई आपका। तो इसलिए फिर से बैच को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका सेट नंबर 1 दिया जा रहा है बिहार एसएससी 10+2 लेवल का, ठीक है। तो चलिए साथियों, इसके बाद हम लोग जैसे जैसे बिहार की वैकेंसीज आएंगी उसके बिहार कांस्टेबल और बिहार एसआई की भी बैच आपके लिए बनाई जा रही है। उस पर काम चालू है साथियों, उसको भी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य कौन था। तो विश्व का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य देखेंगे तो ये आपका वैशाली हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, बिहार राज्य का राजकीय पक्षी कौन हो जाएगा। तो बिहार राज्य का राजकीय पक्षी आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका घरेलू गौरैया हो जाता है, ठीक है। स्पैरो जो होती है ये आपके बिहार राज्य की राजकीय पक्षी है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे, ठीक है, कि जो बिहार राज्य का राजकीय पक्षी है वो आपकी गौरैया है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है साथियों। अब नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी, ठीक है। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी अभी अवस्थिति है बिहार में, ठीक है, नालंदा ज़िले में। और इसको बख्तियार खिलजी ने, ठीक, बख्तियार खिलजी जो था इसने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो 94,000 कुछ करके ऐसा बिहार का क्षेत्रफल है। और कुल क्षेत्रफल का यहाँ पे परसेंटेज पूछा, यानी कि भारत का तो 32,87,263 वर्ग किमी है आपके भारत की टोटल क्षेत्रफल, ठीक। और इसमें बिहार की जनसंख्या का बिहार के क्षेत्रफल का एरिया का वो जो पूछ रहा है तो ये आपका 2.86% हो जाएगा परसेंटेज भूमि का, ठीक है, क्षेत्रफल का। तो ऑप्शन नंबर ए करिएगा। बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा। तो बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हो जाएगा आपका शिवहर। तो ऑप्शन शिवहर हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध है। तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे इनका संबंध आपके बिहार से ही है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिहार राज्य के जो राष्ट्रपति हुए प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका संबंध है कहाँ, तो आपका बिहार राज्य से। नेक्स्ट है, मगध राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है। अब यहाँ पे वेद पूछ रहा है कि किस वेद में मिलता है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या करेंगे कि मगध राज्य का सर्वप्रथम जो उल्लेख है ये आपका कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है आपके अथर्ववेद में। बात करेंगे वेद से, तो वेदों की संख्या होती है 4, जिसमें ऋग्वेद प्रथम है, उसके बाद है आपका यजुर्वेद, उसके बाद है आपका सामवेद, उसके बाद है अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है, ये 4 वेद हैं। और उपवेद भी आपके जो हैं वो भी आपके 4 ही हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था। अब यहाँ पे 1857 की क्रांति की बात हुई है, तो 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी मेरठ से, ठीक है, बैरकपुर छावनी से। और यहाँ स्टार्ट होते होते ये विकराल रूप पकड़ ली और इलाहाबाद से नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा, तो ये लियाकत अली के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो निम्न किन परिस्थितियों में कोई भी जो भारतीय व्यक्ति है वो नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपातकाल के समय, ठीक है, ये भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल में आसानी से घुलनशील है। तो जल में आसानी से इसमें से कौन सी हो जाएगी घुलनशील, तो इसमें आपकी आयोडीन हो जाएगा, ठीक है, आयोडीन हो जाएगा जल में आसानी से घुलनशील। तो यहाँ पे आपका सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो पंचतंत्र की बात करेंगे तो ये पुस्तक लिखी गई है आपके विष्णु शर्मा द्वारा। किसके द्वारा, विष्णु शर्मा। तो यहाँ पे आपका ए विकल्प हो जाएगा करेक्ट। पंचतंत्र जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं आपके विष्णु शर्मा जी हैं। तो ए विकल्प यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, ठीक है।
और 3 तो इसमें होंगे, एक नहीं होगा, तो कौन नहीं होगा? जूल। ठीक है, कैलोरी जूल। बाकी कैलोरी, वाट, सेकेंड और किलोवाट, ये सभी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई हो जाएंगे, लेकिन जूल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक हो जाएगा आपका, ये आपका डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपकी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो यही आपका एम्पियर होता है। क्या होता है साथियों? एम्पियर। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो एम्पियर होता है। ठीक है, देखिए ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो देखने को मिलेंगे ही, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष की बात करेंगे तो इससे हम दूरी का मापन करते हैं। ठीक है, प्रकाश का एक वर्ष में चली गई दूरी जो होती है, इसी का हम मापते हैं। तो प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है साथियों? डिस्टेंस का, यानी कि दूरी का। यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है। तो जो एक समतल दर्पण है, इसके द्वारा जो बनाई गई छवि होती है वो हमेशा कैसी होती है? तो वो हमेशा आपकी हो जाएगी आभासी और सीधी। कैसी होती है? आभासी और सीधी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे कि किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी। तो ये की गई थी मोहनजोदाड़ो में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बाबर में निम्न में से किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था? बाबर ने निम्न में से किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हरा के दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया? ठीक है, तो ये आपका पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था याद रखिए। तो पानीपत का जो फर्स्ट वार होता है 1526 को हुआ था। कब हुआ था? 1526। किसके किसके बीच में? तो इब्राहिम लोदी, ठीक, और बाबर के बीच में। तो उस समय दिल्ली सल्तनत का जो शासक था वो आपका लोदी वंश का इब्राहिम लोदी था। बाबर अफगान से आया था, इसने 1526 में पानीपत के बैटल में युद्ध किया क्षेत्र में, और 1526 में इसको हरा के मार के और मुगल वंश की नींव रखी थी। ठीक है, चलिए अगला है, सौरमंडल की खोज किसने किया था? तो सौरमंडल की बात करेंगे तो सूर्य के चारों ओर जो वो ग्रह चक्कर लगाते हैं, आपका सौरमंडल है, सोलर सिस्टम है। तो ये सौरमंडल की खोज किया गया था किसके द्वारा? तो कोपरनिकस के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक हो जाएगी? तो 21 करोड़ के लगभग है आपके उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निम्न में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करिएगा तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या में पहले स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, पहले स्थान पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे कि नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन सागर बांध की अगर जो हम बात करेंगे तो ये आपके कृष्णा नदी पे बनाया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? तो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले जो उप प्रधानमंत्री बने थे साथियों, ये बने थे आपके कहाँ के? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ये इतनी बात भी आपको याद रखना है। ठीक, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भारत का जो देसी रियासत थे स्वतंत्रता के बाद इसका एकीकरण किया था, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो जाएगा? तो ये आपका भारत ही है। ठीक है, 2011 के अनुसार देखेंगे तो 52 करोड़ मतदाता हैं, लेकिन 2024 में लगभग 62 से 64 करोड़ पोलिंग हुआ था, मतदान हुआ था। इतने लोगों ने मतदान किया था भारत में। तो 2011 का रिकॉर्ड तो टूट ही गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक हो जाएगा? तो भैया ये तो हो जाएगा आपके सीधा सीधा हम जाएंगे बिहार में। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में राज्य सूची में क्या शामिल है? तो पुलिस है। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो अंत्योदय अन्न योजना की बात करेंगे तो 2000 में स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ये होती है जल अपघटन में ना, तो ये होती है आपके ऊष्मा के रूप में। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? अनुसूचित जाति आयोग से ना, तो इसका हो जाएगा आपका अनुच्छेद 330, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण आपका किया था किसने? महमूद गजनवी ने। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। 1025। पेटा इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? पेटा इंडिया की शुरुआत, ठीक है, तो पेटा इंडिया की शुरुआत अगर जो आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा आपका सन 2000 में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ठीक है, और ये अंत्योदय योजना वाला ठीक है।